ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला। ऑपरेशन वादा-ए-सादिक सौम के तहत मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल बरसाए गए। इसराइली जौहरी तहकीकी मरकज को निशाना बनाया गया। 4 इसराइली हलाक, 63 जख्मी हुए। तल अवीव और यरूशलेम पर भी मिसाइल्स फायर। हर तरफ आग के शोले, आसमान पर धुएं के बादल छा गए। इसराइली वजारत दिफा के करीब इमारत आग की लपेट में आ गई। ईरानी फौज का 2 इसराइली तैयारे मार गिराने और एक खातून पायलट को हिरासत में लेने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कई इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। ये वही तनसीबात हैं कि जहां से ईरान और गजा पर बम बरसाए जाते हैं। ईरान का इसराइल का दिफा करने वाले मुल्क को भी निशाना बनाने का ऐलान। इसराइल के ईरान पर हमले ना थमे। जंजान शहर में फौजी अड्डे को निशाना बनाया। मेहराबाद में एयरबेस पर बमबारी, लड़ाका तैयारों के हैंगर को निशाना बनाया गया। रनवे, इमारतें या दीगर सहूलियात मुतासर नहीं हुई। इसराइली फ़ज़ाइया के हमदान और तब्रेज़ पर हमले। ईरानी फ़ौज के मुताबिक हमले में 2 सीनियर ईरानी फ़ौजी अफसर शहीद हुए। ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा मेहराबी और जनरल स्टाफ के नायब सरबराह बराए इंटेलिजेंस ब्रिगेडियर जनरल मेहदी रबानिश निशाना बने। हमलों के जवाब में तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक कई इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। अमरीकी सदर का एक बार फिर से ईरान को एटमी ताकत पर डील करने का मशवरा। बोले कि जिस अगले मरहले की मनसूबाबंदी की जा चुकी है वो इससे भी ज्यादा शफ़ाफ होगा। इससे पहले कि कुछ न बचे, ईरान को लाजमी डील कर लेनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबिता भी हुआ है। ईरान की जानिब से जवाबी हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान ने अमरीका को निशाने पर लिया तो नताइज संगीन होंगे। ईरान पर इसराइली हमला दिफा के लिए जरूरी है। इसराइल को मारकर भागने की इजाजत नहीं देंगे। इसराइल ने जंग शुरू की, तेहरान संगीन नताइज के बगैर नहीं जाने देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का एक्स पर वीडियो पैगाम। कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमले के साथ संगीन गलती का इर्तिकाब किया। ये गलती इसराइल को उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। हमारी अफवाज हर तरह से तैयार है। ईरानी सहूनी हुकूमत पर फतह हासिल करेगा। सहूनियत के लिए जिंदगी तल्ख बन जाएगी। इसराइल में तैनात अमरीकी सफीर ने जंग के बाद असल सूरत हाल बता दी। माइक हेकाबी ने कहा है कि रात भर ईरानी हमले जारी रहे। मुझे 5 मरतबा पनाह लेने के लिए शेल्टर में जाना पड़ा। ईरानी मिसाइल हमलों के बाइस रात इंतहाई कशीदा रही। यहाँ सुकून होना चाहिए मगर शायद ना हो। तमाम इसराइलियों को पनाहगाहों के करीब रहने का हुक्म दिया गया है। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में इसराइली जारहियत की मजम्मत। चीन और रूस का इसराइल से हमले बंद करने का मुतालबा। ईरानी मंदूब ने कहा कि इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी और ऐलान जंग है। अमरीका ने इसराइल को इंटेलिजेंस ताउन फराहम किया। अमरीका इन जराइम में मुआवनत और उसकी इजाज़त देकर नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। इसराइली मंदूब का कहना था कि ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए काफ़ी मवाद है। क्या हम शहाब मिसाइल के तल अवीव में गिरने का इंतज़ार करें? हम अपने शहरियों की बका के लिए खामोश नहीं बैठेंगे। इसराइल के ईरान पर हमले यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में 2 टोक मुआक़्क़फ़। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल ने हमला ऐसे वक्त में किया जब आलमी एजेंसी ईरान में काम कर रही है। सलामती काउंसिल इसराइल को जवाबदेह ठहराए। चीनी मंदूब ने कहा कि इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करते हैं। इसराइल फौरी ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करे। मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। सहूनियत पूरी इस्लाम दुनिया की दुश्मन है। इसराइल के हाथों खून से रंगे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम ममालिक को इसराइल से ताल्लुक़ मुनक़ता करने का मशवरा। कहा OIC का इजलास बुलाया जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला करें। मग़रिबी दुनिया की गैर मुस्लिम अवाम इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर रही है। गैर मुस्लिमों के ज़मीर जाग रहे हैं लेकिन मुसलमानों के नहीं। ख्वाजा आसिफ के अपोजिशन पर तनकीदी वार। कहा अभिनंदन को वापस किया जो एक सरेंडर था। जब जंग के बादल मंडला रहे थे तो यहाँ से कहा गया कि हमारे पास जहाज उड़ाने के लिए तीर नहीं। कमेटी रूम में सब वज़ीर आज़म का इंतजार करते रहे मगर साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ आर्मी चीफ के दरमियान अलहदगी में मशवरे होते रहे और जो फैसला हुआ वो सबके सामने है।
तहरीक इंसाफ को मशवरा है कि नई क़यादत पैदा करे ताकि जमात जिंदा रहे।